हेलो दोस्तों, सील ऑफ थ्रोन के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि एपिसोड 2 के अंत में हमने देखा, एक मिस्टीरियस आदमी वहां पर आ जाता है और लड़की को अपने साथ लेकर चला जाता है। लॉन्ग हाउचैन अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। तभी लॉन्ग हाउचैन के ऊपर एक तितली आकर बैठती है, जिसके बाद वह होश में आ जाता है। लेकिन अब हाउचैन काफी हैरान था क्योंकि उसकी बॉडी की सारी इंजरी ठीक हो चुकी थी। इसके अलावा लड़की भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। तो वह सोचने लगता है कि कहीं ये सब सिर्फ एक सपना तो नहीं था। तभी उसका ध्यान अपने हाथ में पड़ी रिंग पर जाता है, लेकिन हाउचैन को नहीं पता होता कि ये क्या है। इसके बाद वह अपना सामान उठाने लगता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसकी तलवार पहले से काफी हल्की लग रही है और वह उसे आसानी से उठा पा रहा है और कंट्रोल कर पा रहा है, जबकि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। इसे देखकर हाउचैन थोड़ा हैरान रह जाता है। फिर हाउचैन को एहसास होता है कि आज उसे घर जाने में काफी देर हो गई है, इसलिए वह तुरंत अपने घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में वह सोचता है कि जब डेमन्स हॉली डेमन कॉन्टिनेंट में आए थे, तब उन्होंने इंसानों की विरासत को खत्म करने के लिए बहुत ही बड़े स्केल पर नरसंहार किया था। इसके बाद इंसानों ने 6 टेम्पल अलायंस बनाया, जिसका मकसद डेमन्स को रोकना और इंसानियत को बचाना था। यही सोचते हुए हाउचैन भी सोचता है कि उसे भी एक वॉरियर बनना है, ताकि वह भी लोगों और अपने करीबियों की रक्षा कर सके। कुछ देर बाद हाउचैन अपने घर पहुंचता है और अपनी माँ को काम करते हुए देख काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उनकी तबीयत पहले से ही खराब होती है। फिर उसकी माँ उससे पूछती है, क्या तुम टेस्ट में पास हो गए? तब हाउचैन उन्हें बताता है कि हाँ, अब वह एक वॉरियर स्क्वायर बन चुका है। फिर वह अपनी माँ को अपनी ताकत दिखाता है और कहता है कि अब वह उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा और उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होने देगा। इस पर उसकी माँ मुस्कुराकर कहती है कि तुम तो हमेशा से ही मेरा ख्याल रखते आए हो। इस पर हाउचैन कहता है, लेकिन अभी भी ये काफी नहीं है, मुझे अपने पिता की जिम्मेदारी भी निभानी है, इसलिए मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। तभी अचानक उसकी माँ की तबीयत फिर से खराब होने लगती है, जिसके बाद हाउचैन तुरंत उनके लिए दवाई बनाने चला जाता है। दवाई बनाते वक्त वह अपनी माँ से पूछता है, क्या आखिर में डेमन गॉड ने उस वॉरियर को मार दिया था? इस पर उसकी माँ बताती है कि नहीं, उस समय सभी वॉरियर्स ने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन वे डेमन एम्परर को रोक नहीं पाए थे और उसके सभी वॉरियर्स को बुरी तरीके से घायल कर दिया था। सभी वॉरियर्स डेमन गॉड के द्वारा बुरी तरीके से घायल हो गए थे। तभी ये सुनते हुए ही हाउचैन दवाई में अपने पास बचा हुआ स्पिरिचुअल लिक्विड मिला देता है और फिर पूछता है, क्या डेमन एम्परर सच में इतना पावरफुल था? इस पर उसकी माँ कहती है, तुम मुझसे वादा करो कि तुम और भी ज्यादा मेहनत करोगे। तब हाउचैन भी इससे जल्दी ठीक हो जाने का वादा लेता है। उसकी माँ भी उसे वादा करती है कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी। अब रात में हाउचैन सोने जाता है, लेकिन उसे उस लड़की की याद आने लगती है और उसे उसकी चिंता भी होने लगती है। वह सोचता है कि कहीं वह मिस्टीरियस आदमी कोई बुरा इंसान तो नहीं था। वह हर तरीके की सिचुएशंस को सोचने लग जाता है। यही सोचते सोचते वह सो जाता है, लेकिन उसकी माँ अभी भी जाग रही होती है और बाहर कपड़े सुखा रही होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है, जिसे हमने पहले वॉरियर टेम्पल में देखा था। हाउचैन की माँ को उसकी आहट सुनाई देती है, लेकिन उन्हें लगता है कि हाउचैन आया है। लेकिन जैसे ही वह उसकी आवाज सुनती है, वह चौंक जाती है, क्योंकि वह आदमी उनका पति लॉन्ग शिंग्यू था। वह भी उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इतने सालों बाद दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। फिर लॉन्ग शिंग्यू पूछता है, तुम इतने सालों से कहाँ थी? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। आखिर तुम मुझसे दूर क्यों रही? इस पर हाउचैन की माँ कहती है, मैं तुमसे दूर नहीं थी, मैं बस अपने बेटे की अच्छी तरह परवरिश करना चाहती थी। यह सुनकर लॉन्ग शिंग्यू हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे अपने बेटे के बारे में पता तक नहीं था। इसके बाद वह चुपके से हाउचैन को देखता है। अगली सुबह हाउचैन सबसे पहले टेम्पल पहुंच जाता है, क्योंकि वह बिना किसी को बताए अपनी करंट स्पिरिचुअल पावर चेक करना चाहता था। जैसे ही वह पिलर पर अपनी तलवार से वार करता है, उसकी तलवार टूट जाती है और उसकी स्पिरिचुअल पावर सीधे 97 पहुंच जाती है। यह देखकर हाउचैन खुद भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है, जहां उसके पिता खड़े होते हैं, लेकिन हाउचैन अभी तक इस सच्चाई से अनजान होता है, जबकि उसके पिता सब कुछ समझ चुके होते हैं। फिर भी वह फैसला करते हैं कि अभी वह हाउचैन को अपने रिश्ते के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि इतने सालों से वह उसके साथ नहीं थे। इसलिए सही समय आने पर वह धीरे धीरे उसे सब कुछ बताएंगे। अब हाउचैन उनसे पूछता है, आपको कुछ हुआ तो नहीं? तब शिंग्यू कहते हैं, नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन इतनी कम उम्र में
हाओचैन की इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर देख शिंग्यू काफी हैरान थे। फिर हाओचैन उनसे पूछता है आप है कौन। इस पर शिंग्यू उसे अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं, जिसे सुनकर हाओचैन काफी हैरान हो जाता है। तभी उसी वक्त मास्टर वहाँ दौड़ते हुए आ जाते हैं और शिंग्यू को सम्मान देते हैं। फिर वे हाओचैन से कहते हैं कि इनका नाम लॉन्ग शिंग्यू है और ये वॉरियर टेम्पल के नाइट ब्रांच से आए हैं। ये तुम्हें अपना स्पेशल स्टूडेंट बनाकर ट्रेन करना चाहते हैं और ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। इसलिए अब अगले 3 सालों तक यही तुम्हारे टीचर होंगे और तुम्हें इनकी हर बात माननी होगी। यह सुनकर हाओचैन तैयार हो जाता है और शिंग्यू को अपना गुरु मान लेता है। इसके बाद शिंग्यू मास्टर से अवेकनिंग स्टोन लेते हैं। इस पर मास्टर कहते हैं हाओचैन अभी काफी छोटा है, क्या डिवाइन अवेकनिंग अभी कराना सुरक्षित रहेगा। तब शिंग्यू कहते हैं आप इसकी चिंता मत कीजिए। इसके बाद शिंग्यू हाओचैन को अपने साथ ले जाते हैं और उसे हवा में उड़ाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। शुरुआत में हाओचैन को डर लगता है, लेकिन बाद में वह इसे एंजॉय करने लगता है। फिर शिंग्यू उसे एक जगह लेकर जाते हैं जहाँ हाओचैन उनसे पूछता है आप कौन से लेवल के वॉरियर हैं और अभी आपने उड़ने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया। तभी शिंग्यू इंफॉर्मेशन बैरियर एक्टिवेट कर देते हैं और हाओचैन से पूछते हैं पहले तुम बताओ कि वॉरियर कितने लेवल में डिवाइडेड होते हैं। तब हाओचैन बताने लगता है कि वॉरियर्स कुल 9 लेवल में डिवाइडेड होते हैं। लेवल 1 यानी 10 स्पिरिचुअल पावर, लेवल 2 100 स्पिरिचुअल पावर, लेवल 3 200 स्पिरिचुअल पावर, लेवल 4 ग्रेट वॉरियर मतलब 500 स्पिरिचुअल पावर, लेवल 5 अर्थ वॉरियर यानी 2000 स्पिरिचुअल पावर, लेवल 6 रेडिएंट वॉरियर यानी 4000 स्पिरिचुअल पावर, लेवल 7 10,000, लेवल 8 30,000 और लेवल 9 होता है होली वॉरियर मतलब 1,00,000 स्पिरिचुअल पावर। तब शिंग्यू कहते हैं जल्दी आगे बढ़ने के लिए डिवाइन अवेकनिंग सेरेमनी बहुत जरूरी होती है। यह एक वॉरियर की सबसे पवित्र प्रक्रिया होती है जो उसकी छुपी हुई स्पिरिचुअल पावर को भी बढ़ा देती है, जो 0 से 100 तक होती है। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी आसानी से तुम आगे प्रैक्टिस कर पाओगे। यह सुनकर हाओचैन थोड़ा डर जाता है और पूछता है अगर मेरी इननेट स्पिरिचुअल पावर कम हुई तो क्या आप मुझे अपना स्टूडेंट नहीं बनाएंगे। इस पर शिंग्यू कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर ज्यादा है या कम, मैं हर हाल में तुम्हें सिखाऊंगा। लेकिन डिवाइन अवेकनिंग एक कठिन प्रक्रिया है, इसलिए तुम्हें बहादुरी दिखानी होगी। हाओचैन ये सुनकर तैयार हो जाता है और कहता है मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा। इसके बाद शिंग्यू प्रक्रिया शुरू करते हैं। पहला स्टेप होता है बॉडी को शुद्ध करना और लाइट एलिमेंट को स्वीकार करना, लेकिन हाओचैन की लाइट एफिनिटी कम होने की वजह से उसे इस प्रक्रिया में दूसरों से 10 गुना ज्यादा दर्द होने वाला था। फिर भी वह इसे सहने के लिए तैयार हो जाता है और अपना पहला स्टेप शुरू करता है। शिंग्यू कहते हैं डरो मत, अगर तुम्हें कोई परेशानी हुई तो मैं इसे रोक दूंगा। लेकिन हाओचैन बिना डरे इसे सहता रहता है। तभी शिंग्यू को पता चलता है कि उसकी बॉडी में कोई भी अशुद्धि नहीं है और उसे ट्रायल ब्राइटनेस भी एक्टिवेट हो चुकी है, जो बहुत अच्छी बात। इसके बाद शिंग्यू अगला स्टेप शुरू करते हैं और हाओचैन से कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इसे सहना होगा और खुद पर भरोसा करना होगा। इसके बाद हाओचैन एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है जहां वह खुद को कुछ और स्टूडेंट्स के बीच खड़ा पाता है। वहां एक मास्टर भी होते हैं जो सभी को 10 कमांडमेंट्स के बारे में बता रहे होते हैं। इसी दौरान हाओचैन की स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे बढ़ने लगती है और 70 तक पहुंच जाती है। यह देखकर शिंग्यू कहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये लड़का आगे कितनी परीक्षाएं पास कर पाएगा। तभी उस काल्पनिक दुनिया में कुछ गिरता है और बाकी सभी लोग घायल हो जाते हैं। अब हाओचैन वहाँ अकेला रह जाता है। वह उस गिरी हुई चीज की ओर बढ़ता है जो असल में एक काली तलवार होती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो क्या आप अगला एपिसोड भी देखना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने पिछला भाग मिस कर दिया है तो उसे भी जरूर देख ले। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। तब तक के लिए थैंक यू।